हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बिहार बिल्ट्रॉन डीओ का जो फाइनल पैनल जारी हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद जो केवाईसी का प्रोसेस होता है, यानी कि बिहार बिल्ट्रॉन में जो ज्वाइनिंग से पहले जो पैनल जारी किया जाता है जिसमें केवाईसी आप लोग को ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये करवाता है बिहार बिल्ट्रॉन। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपसे मांगा जाएगा केवाईसी करने के समय, जिसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं जब केवाईसी होना स्टार्ट हो जाएगा और केवाईसी जब होगा पैनल जारी होने के बाद बिहार बिल्ट्रॉन का रिजल्ट आने के बाद, तो बहुत सारा जो ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोग को क्या करना है पहले से रख करके रखना है। तो पहले से आप लोग बनवा लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख ले रहे हैं बिहार बिल्ट्रॉन डीओ का जो केवाईसी आपसे करवाया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोग से मांगा जाएगा, पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार बिल्ट्रॉन के ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे हम हैं। अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से आ सकते हो। वैसे हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हुए हैं, तो इसके माध्यम से भी आ सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे चलिए हम ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी आप लोग के पास समय है, बनवा ले। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका कॉलेज में है या कहीं पे रखे हुए हैं तो आप अपने पास रखिए, नहीं तो जो केवाईसी आप कीजिएगा या करवाइएगा तो वो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उस समय नहीं रहेगा या नहीं दीजिएगा तो वो रिजेक्ट होने के चांस रहेगा। तो ऐसा नहीं से रिजेक्ट हो जाए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को पहले से बनवा करके रखना है। तो चलिए यहाँ पे देख ले रहे हैं। ये जो है आप लोग को बोला जाएगा इस वेबसाइट के माध्यम से केवाईसी करने के लिए, यानी कि जो भी बिल्ट्रॉन का कैंडिडेट रहता है तो केवाईसी करना होता है। अब इसमें जो बिहार बिल्ट्रॉन डीओ का लिया गया हुआ था एग्जाम, इसका केवाईसी या प्रोग्रामर का या स्टेनोग्राफर का इसमें दिया हुआ है। लॉगिन करके यहाँ पे नाम और आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके केवाईसी करना पड़ता है। ये कंडीशन बताया गया हुआ रहता है, पैन कार्ड भी सब लगता है। तो इस वेबसाइट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए हैं, तो उस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ करके अपना कंप्लीट केवाईसी कर सकते हैं। तो अभी केवाईसी नहीं करना है, जब आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, पैनल में नाम आ जाएगा, उसके बाद आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा जिस सूचना में बताया गया हुआ रहेगा से आप लोग को शीघ्र अपना केवाईसी करना है। तो उस वक्त इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को केवाईसी करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं या आप लोग को हम बता रहे हैं से केवाईसी जो आप लोग से करवाया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोग के पास होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट में यानी कि बिहार बिल्ट्रॉन में केवाईसी में लगने वाला डॉक्यूमेंट्स का नाम आज हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए बारीकी से जानते हैं। फर्स्ट में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है जिसका नाम है मार्कशीट, 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 10th का मार्कशीट के बाद यहाँ पे अगला जो आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है 10th का, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर अगला नेक्स्ट जो है 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा। अब इसके बाद में जो अगला नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो आप लोग अप्लाई जब किए हुए थे, जब बिहार बिल्ट्रॉन का फॉर्म अप्लाई किया जा रहा था, भरा जा रहा था, जिस समय आप सर्टिफिकेट लगाए हुए थे तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोग रखे रहिएगा अपने पास। हो सकता है बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट था जो यानी कि जो इसका पीडीएफ होता है उसको अपलोड किया हुआ था, अभी तक ले उसका ओरिजिनल कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट उसके पास नहीं आया हुआ है, नहीं मिला हुआ है। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा,
अपना ओरिजिनल वाला जो सर्टिफिकेट होता है जा करके आप अपने सेंटर से ले लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। अब इसके बाद में इसमें हम बताना चाहेंगे, आप ADCA दिए हुए थे या इस तरह का जो भी आप दिए हुए थे फॉर्म भरने के समय, वो सर्टिफिकेट आप अपना रखे रहिएगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंप्यूटर वाला। अब आइए नेक्स्ट वाला जो हम बताते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपसे मांगा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। क्या मांगा जाएगा? कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे नेक्स्ट में आपसे मांगा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जातीय प्रमाण पत्र। जो आप लोग जब अप्लाई किए हुए थे फॉर्म, उस वक्त जो कास्ट सर्टिफिकेट दिए हुए थे वो वाला भी होना चाहिए, और आप लोग प्रजेंट वाला भी बनवा लीजिएगा। अब नोटिफिकेशन में क्या बताया जाएगा, कौन सा आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। हो सकता है उस समय बोला जाएगा आप लोग को से न्यू प्रजेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके अपलोड कीजिए, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट तो हमेशा के लिए रहता है, तो वो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग ये इसको पहले से भी बनवा लीजिएगा या बना लीजिएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पे ये आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो आप लोग से मांगा जाएगा, तो ये भी जो आप लोग फॉर्म भरने के समय अपलोड किए हुए थे या उसका नंबर दिए हुए थे, संख्या जो होता है, तो ये भी आप लोग के पास होना चाहिए। आप लोग कहीं पे रखे हुए हैं या खो गया है तो इसको निकलवा लीजिएगा। अगर किसी तरह का परेशानी होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में जो अगला नेक्स्ट सर्टिफिकेट है, ये तीनों के साथ साथ अगर कोई भी कैंडिडेट जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको NCL सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जब अप्लाई किया जा रहा था तो उस समय आप लोग NCL सर्टिफिकेट अगर नंबर दिए हुइएगा, अपलोड किए हुइएगा, तो ये NCL भी आपके पास होना चाहिए। NCL के बाद में ये अगला जो नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स है जिसमें EWS है। EWS सर्टिफिकेट यानी कि जनरल कास्ट का लगता है, जनरल कैटेगरी वाले को लगता है। तो जो भी कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के समय दिए हुए थे तो वो EWS सर्टिफिकेट भी अपना रखे रहेंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास होना चाहिए। जब आप लोग KYC कीजिएगा उस वक्त ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग से मांगा जाएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट भी हो सकता है आप लोग से मांगा जाएगा, यानी कि आचरण प्रमाण पत्र भी हो सकता है आप लोग से मांग दिया जाएगा। तो आचरण प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आप लोग अभी ही कर लीजिएगा। जो पुलिस यानी कि पुलिस स्टेशन से बनता है, थाना से बनता है, इसका अप्लाई कर लीजिएगा करेक्टर सर्टिफिकेट का। ये भी कुछ दिन समय लगता है बनने में, तो आप लोग पहले से बनवा करके रखे रहिएगा आचरण प्रमाण पत्र को। अब नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है आप लोग का जो EKYC करवाया जाएगा, जिसमें करेंट का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा जाएगा, करेंट यानी कि प्रजेंट वाला। उसके बाद में जब आप लोग एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन पे जो फ़ोटो दिए थे भरने के समय, अप्लाई करवाने के समय, वो फ़ोटो भी एक होना चाहिए आप लोग के पास। उसके बाद में नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड, जो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर के गए हुए थे वो वाला भी एडमिट कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए। उसके बाद में अगला नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आधार में यानी कि मोबाइल नंबर चाहिए। जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर चाहिए। आधार नंबर और आधार कार्ड तो सभी कैंडिडेट के पास रहता है, लेकिन मोबाइल नंबर का बात करें, एक मोबाइल नंबर भी आप लोग से मांगा जाएगा। तो वो आधार में जो नंबर लिंक है वो नंबर आपके पास होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट्स का नाम हम बारीकी से आप लोग को बताया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स का नाम हम आप लोग को बताया है या जानकारी दिए हैं, हमारे वीडियो से आप लोग कुछ सीखे हैं, जाने हैं, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का वो कुछ प्रश्न हमसे आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वीडियो के माध्यम से भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को इस तरह का अपडेट पाने के लिए, जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह का न्यू अपडेट लेकर के मिलेंगे किसी नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।